हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जांगीड़। हम बूस्टर डोज व फाइनल रिवीजन फॉर बोर्ड एग्जाम 2024 वाली सीरीज में अब ले रहे हैं चैप्टर नंबर 9 एमीन। देखो एमीन क्या होती है। वह यौगिक जिसमें NH2 समूह उपस्थित होता है उसको हम बोलते हैं एमीन। एमीन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आती है एल्किल एमीन की संरचना। एल्किल एमीन नॉर्मल जैसे RnH2, इसमें जो नाइट्रोजन है इसका संकरण होता है sp3। sp3 संकरण के कारण एल्किल एमीन की संरचना पिरामिडीय होती है। इसमें नाइट्रोजन का एक लोन पेयर अपर साइड रहता है, बाकी तीन अन्य ग्रुप जैसे एक एल्किल और दो हाइड्रोजन पिरामिड शेप में जुड़े होते हैं। बात आती है नामकरण की। तो यहां पर तीन प्रकार की एल्किन एमीन होती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य नाम। 1 डिग्री एमीन का जब हम सामान्य नाम लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं एल्किल एमीन। वन डिग्री में हो जाएगा RnH2, 2 डिग्री में हो जाएगा दो एल्किल समूह और 3 डिग्री में हो जाएंगे 3 एल्किल समूह। तो सामान्य नाम हो जाएगा 1 डिग्री एमीन का एल्किल एमीन, और आईपीएसी नाम हो जाएगा एल्केन प्लस एमीन, एल्केन एमीन, जैसे मेथेन एमीन, एथेन एमीन। ऐसे ही 2 डिग्री एमीन का जो सामान्य नाम है, अगर दोनों एल्किल ग्रुप समान नहीं है, भिन्न है, तो एल्किल एल्किल एमीन, और अगर समान है तो डाई एल्किल एमीन। ऐसे ही अगर आईपीएसी नाम की बात करें तो छोटा ग्रुप को हम N के साथ लिखेंगे, N एल्किल, और बड़े ग्रुप को लिखेंगे एल्केन एमीन। जैसे मान लो एथिल है और मैथिल है, तो मैथिल को लिखेंगे N के रूप में, N मैथिल, फिर बड़े ग्रुप को एथेन प्लस एमीन। 3 डिग्री जो एमीन है इसका सामान्य नाम, अगर तीनों एल्किल ग्रुप समान है तो ट्राई एल्किल एमीन, दो समान है एक भिन्न है तो डाई एल्किल एल्किल एमीन, तीनों अलग अलग है तो एल्किल 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 एमीन। आईपीएसी नाम लिखेंगे तो दो ग्रुप अगर समान है तो एन एन डाई एल्किल, छोटे ग्रुप को एल्किल के रूप में लिखेंगे और बड़े ग्रुप को एल्केन एमीन। और अगर दोनों ग्रुप अलग अलग हैं तो एन एल्किल एल्केन एमीन के रूप में नाम लिख देंगे। ये तो बात की हमने नाम की। अब हम बात करते हैं निर्माण की विधियों की। एमीन को निर्माण की विधियों में पहला है एल्किल नाइट्राइल, नाइट्रोएल्केन और एमाइड के अपचयन से, इन तीनों के अपचयन से हम एमीन बना सकते हैं। देखो नाइट्राइल का अगर हम अपचयन करेंगे हाइड्रोजन और निकल द्वारा तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा डबल में, एक नाइट्रोजन से जुड़ जाएगी हाइड्रोजन, एक जुड़ जाएगी कार्बन से। ऐसे ही अगले स्टेप में एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगी, एक यहां से जुड़ेगी, डबल का क्या हो जाएगा सिंगल, बन गई एल्केन एमीन। नाइट्रो ग्रुप में क्या करेंगे, इसका भी जब हम हाइड्रोजनीकरण करेंगे तो पहली हाइड्रोजन यहां, दूसरी यहां, तीसरी ऑक्सीजन से, चौथी ऑक्सीजन से, पांचवी और छठी, तो ये H2, ये H2, ये RnH2 बन गई एमीन, और दो क्या निकल जाएगा जल का अणु। ठीक इसी प्रकार यदि एमाइड का हम अपचयन करें तो सेम कंडीशन होगी, एक हाइड्रोजन यहां, सॉरी यहां नहीं, एक हाइड्रोजन यहां, दूसरी ऑक्सीजन से, तीसरी कार्बन से, चौथी ऑक्सीजन से, H2 बार RCH2NH2, RCH2NH2 प्लस H2O। इन तीनों के अपचयन से हम एमीन बना सकते हैं। अगला जो तरीका है वो है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हाफेन
ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। यदि हम एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन व क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएं तो हमें क्या मिलेगी? प्राथमिक एमीन सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ NaBr प्लस H2। इस अभिक्रिया में प्राप्त एमीन में कार्बन परमाणुओं की संख्या एमाइड की तुलना में ठीक 1 कम होती है, इसीलिए इस अभिक्रिया का उपयोग कार्बन श्रृंखला के अवरोहण में किया जाता है, यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या घटाने में किया जाता है। थर्ड जो है वो है थैलीमाइड से। इसको हम बोलते हैं गैब्रिल थैलीमाइड संश्लेषण। तो हम लेते हैं थैलीमाइड जिसको थैलिक एमाइड से बनाया जाता है, ये रहा थैलीमाइड। इसकी रिएक्शन करवाई जाती है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो OH और ये H जल का अणु बाहर निकल जाएगा और हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा पोटेशियम, बन जाएगा पोटेशियम थैलीमाइड। फिर इसकी रिएक्शन करवाई जाती है एल्किल हैलाइड से। ये जो X है ये K को ले जाएगा, बनाएगा -KX, अब बन जाएगा एल्किल थैलीमाइड। फिर इसका हम क्या करेंगे? जल अपघटन करेंगे, बॉन्ड यहां से टूटेगा, प्लस प्लस माइनस, माइनस पर जल का H प्लस OH OH। तो इससे तो वापस क्या बन जाएगा? थैलिक अम्ल, CO था OH आगे जुड़ गया, CO था OH आगे जुड़ गया, और ये RNH2 प्राथमिक है। तो गैब्रिल थैलीमाइड संश्लेषण द्वारा हम प्राथमिक एमीन बनाते हैं। इसमें थैलीमाइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एल्किल हैलाइड से करवाकर प्राप्त यौगिक का जल अपघटन करने पर हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। तो ये कुछ एमीन के निर्माण की विधि थी। इसके अलावा हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अमोनिया से करवाकर भी एमीन को बना सकते हैं। अब है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहला ही गुण है क्षारकता। एल्किल एमीन में चाहे 1 डिग्री हो, 2 हो या 3 डिग्री हो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसीलिए ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। परिणाम स्वरूप ये क्षारक की तरह व्यवहार करता है, अर्थात क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। अमोनिया जो है उसकी तुलना में एल्किल एमीन अधिक क्षारीय होता है। देखो, यदि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अधिक है, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो ये दूसरे को आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, और आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी क्षारकता भी क्या होगी? अधिक होगी। तो सवाल ये है कि एल्किल एमीन अमोनिया से प्रबल क्षार है, क्यों? क्योंकि एल्किल एमीन में एक एल्किल समूह जुड़ा होता है जिसका धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव होता है। अतः ये एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो नहीं देता, लेकिन ये नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देता है। तो एल्किल एमीन में एल्किल समूह का धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव होता है, अतः ये नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। परिणाम स्वरूप नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, तो ये आसानी से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, अर्थात इसका क्षारीय गुण अधिक होता है। जबकि अमोनिया में कोई भी इलेक्ट्रॉन दाता समूह नहीं है, तो इसकी क्षारकता कम होगी। अब हम बात करते हैं गैसीय अवस्था में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन की क्षारकता का क्रम। 1 डिग्री ये है एक एल्किल समूह, 2 डिग्री में 2 एल्किल समूह, और 3 डिग्री में 3 एल्किल समूह होते हैं। 3 डिग्री एमीन में 3 एल्किल समूह का धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव होता है। परिणाम स्वरूप 3 एल्किल समूह नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं, अतः नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाता है। ये
और आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसीलिए गैसीय अवस्था में 3 डिग्री एमीन 2 डिग्री व 1 डिग्री एमीन से अधिक क्षारीय होता है। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री एमीन में 3 एल्किल समूह का प्रेरणिक प्रभाव होता है, परिणाम स्वरूप नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। लेकिन यही बात अगर हम जलीय अवस्था में करें तो जलीय अवस्था में 1 डिग्री एमीन सर्वाधिक क्षारीय होता है, 2 डिग्री 1 डिग्री से कम और 3 डिग्री सबसे कम क्षारीय होता है। देखो ये क्रम उल्टा क्यों हो गया? क्योंकि जलीय अवस्था में एमीन जितना अधिक छोटा होगा उसका विलायक योजन उतना ही अधिक होगा, और जितना अधिक विलायक योजन होगा धनायन उतना ही अधिक स्थायी होगा, अर्थात क्षारकता अधिक होगी। 1 डिग्री जो एमीन है इसका जल योजन अधिक होता है क्योंकि ये छोटा है, जल कणु आके जुड़ जाएगा, यहां भी जल कणु आके जुड़ जाएगा और यहां भी बोन आके जुड़ जाएगा जल का। तो जो 1 डिग्री एमीन है इसका आकार छोटा होने के कारण इसका विलायक योजन अधिक होता है, परिणाम स्वरूप धनायन अधिक स्थायी होता है, अतः इसका क्षारकीय गुण अधिक होता है। जबकि 3 डिग्री एमीन का आकार बड़ा होने के कारण इसका विलायक योजन कम होगा तो स्थायित्व कम होगा, तो क्षारीय गुण भी कम होगा। लेकिन जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ता है वैसे वैसे त्रिविम विन्यासी बाधा बढ़ती है। आने वाले समूह के मार्ग में त्रिविम विन्यासी बाधा उत्पन्न होने के कारण नाइट्रोजन द्वारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति घटती है, तो क्षारकता भी घटती है। अर्थात जलीय विलयन में एल्किल एमीन के क्षारीय गुणों को प्रेरणिक प्रभाव, त्रिविम विन्यासी बाधा और जल योजन के आधार पर स्पष्ट किया जाता है। देखो यदि मेथिल समूह जुड़ा है तो सबसे अधिक क्षारीय होता है 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री और उससे भी कम कौन होता है 3 डिग्री, और 3 डिग्री से कम कौन होता है अमोनिया। ये इनकी क्षारकता का क्रम। अगला सवाल आता है कि जो एनिलीन है, एनिलीन अमोनिया की तुलना में दुर्बल क्षार है। क्यों? क्योंकि देखो एनिलीन में नाइट्रोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बेंजीन वाले के साथ अनुनाद करते हैं, परिणाम स्वरूप नाइट्रोजन पर धनावेश आ जाता है, अर्थात नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है, इसीलिए इसकी क्षारकता भी घट जाती है। लेकिन यदि एनिलीन की ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन दाता समूह जैसे एल्किल समूह, एल्कोक्सी समूह जैसे मेथोक्सी जुड़े हो तो एनिलीन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है और क्षारकता भी बढ़ जाती है। वही अगर ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जैसे साइनाइड, नाइट्रो जुड़े हो तो एनिलीन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व और कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेंगे तो एनिलीन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व और कम हो जाएगा, परिणाम स्वरूप क्षारकता घटती है। तो एनिलीन की ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़े होने पर एनिलीन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, जिसके कारण क्षारकता बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़े होने पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह एनिलीन से इलेक्ट्रॉन आकर्षित कर लेंगे, परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन घनत्व और घट जाएगा, तो क्षारकता भी घटेगी। अब हम ले रहे हैं इससे आगे की कुछ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन में हम ले रहे हैं एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया। यदि एल्किल एमीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के आधिक्य में करवाई जाए तो हमें 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन व चतुष्क अमोनियम लवण प्राप्त होता है। यहाँ की H इसके X के साथ HX बना लेगी
R NH रह जाएगा, इससे आगे जुड़ जाएगा R 2 डिग्री अमीन। फिर एल्किल समूह एल्किल हैलाइड के साथ आएगा, ये X इसके H को ले जाएगी -HX, तो RNR एक R आगे और जुड़ जाएगा, कैसे अमीन बन गए 3 डिग्री। फिर एल्किल हैलाइड और रिएक्शन करेगा तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर एल्किल ग्रुप को दे देगा, तो आएगा प्लस, बाहर आ जाएगा X माइनस, बन गया टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। अगली रिएक्शन है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म व सार KOH से अभिक्रिया कर एल्किल आइसोसाइनाइड बनाता है। आइसोसाइनाइड की अरुचिकर गंध के कारण इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। तो देखो ये प्राथमिक एमीन, इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और सार जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाएं तो क्या बनाएगा एल्किल आइसोसाइनाइड प्लस KCl और साथ में क्या बन जाएंगे 2 जल के अणु, ये कितने बन जाएंगे 3। ये है एल्किल आइसोसाइनाइड जिसकी अरुचिकर गंध होती है। एनिलीन भी ये रिएक्शन देता है। अगला है नंबर 3 रिएक्शन, वो है एसिटिलीकरण। वन डिग्री व 2 डिग्री एमीन के पास हाइड्रोजन उपस्थित होने के कारण ये एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया कर एल्किल एसिटेमाइड देते हैं। जैसे ये 1 डिग्री एमीन, इसके पास हाइड्रोजन है, ये एसिटिल क्लोराइड, इसको मैंने उल्टा लिख दिया CH3CO CH3, यहां से निकल जाएगा HCl, बन जाएगा RNHCO CH3, N पर जुड़ा एल्किल, N एल्किल, 2 कार्बन एसिड प्लस एमाइड एसिटेमाइड। ठीक इसी प्रकार 2 डिग्री एमीन भी हाइड्रोजन उपस्थित होने के कारण एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन कर लेगा, निकलेगा HCl, R N से आकर जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ 2 है, ये बन गया N डाई एल्किल एसिटेमाइड। अगली रिएक्शन है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हिंसबर्ग अभिकर्मक भी कहते हैं। हिंसबर्ग अभिकर्मक। 1 डिग्री एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया कर N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाता है और 2 डिग्री एमीन सल्फोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया कर N डाई एल्किल सल्फोनेमाइड बनाता है। देखो 1 डिग्री एमीन की बात करते हैं, हाइड्रोजन है, हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है C6H5SO2Cl, तो ये H और ये Cl निकल गई, बचेगा RNH, इससे आगे जुड़ जाएगा RNH S डबल बॉन्ड O बेंजीन, ये बन गया N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। 2 डिग्री एमीन में रिएक्शन कर लेगी क्योंकि 2 डिग्री एमीन के पास भी हाइड्रोजन है, सेम रिएक्शन होगी, H और Cl अलग, 2 एल्किल समूह नाइट्रोजन से आके जुड़ जाएंगे, नाइट्रोजन से जुड़ा सल्फर, ऑक्सीजन और बेंजीन। ठीक, ये बन गया N डाइएल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। इसके पास नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन होने के कारण ये सार में विलय है, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो ये सार में ए विलय होता है। ये हमने कुछ रिएक्शन देखी किसकी, एल्किल एमीन की। अब हम बात करते हैं एनिलीन की। एनिलीन में बेंजीन वलय से जुड़ा NH2 समूह ऑर्थो व पैरा निर्देशी प्रभाव वाला होता है। ये नाइट्रोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय के साथ अनुनाद में भाग लेते हैं। परिणाम स्वरूप एनिलीन में ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। अतः आने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं एनिलीन की ऑर्थो व पैरा स्थिति पर जुड़कर ऑर्थो व पैरा उत्पाद देता है। इसी कारण एनिलीन एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशील होता है। क्यों होता है? क्योंकि NH2 समूह ऑर्थो व पैरा निर्देशी होता है। अतः
NH2 के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय के साथ अनुनाद करके ऑर्थो पैरा स्थिति पर ऋणावेश लाते हैं, जिसके कारण आने वाला इलेक्ट्रॉन सही ऑर्थो पैरा स्थिति पर जुड़ता है। अब एनिलीन की एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन सही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में पहले रिएक्शन है नाइट्रीकरण। एनिलीन का सीधा नाइट्रीकरण संभव नहीं होता। यदि हम एनिलीन की अभिक्रिया सीधी सांद्र HNO3 और H2SO4 से करवाएं तो ये ऑक्सीकारक होने के कारण एनिलीनियम आयन बना देता है, क्योंकि HNO3 एक ऑक्सीकारक भी है। अतः एनिलीन HNO3 से अभिक्रिया करके एनिलीनियम आयन बनाती है, जिससे मेटा नाइट्रो एनिलीन बनता है। यानी अगर सीधा नाइट्रीकरण करवाएंगे तो नाइट्रो समूह मेटा पर जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा? मेटा नाइट्रो एनिलीन। अतः ऑर्थो व पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाने के लिए एनिलीन की अभिक्रिया पहले एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाकर एसिड एनिलाइड बनाते हैं, फिर नाइट्रीकरण करके प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन करके ऑर्थो व पैरा नाइट्रो एनिलीन प्राप्त करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? देखो, एनिलीन में जो NH2 समूह है ये बहुत ज्यादा क्रियाशील है, जिसके कारण एनिलीन एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन सही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति अधिक क्रियाशील होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं? पहले इसकी रिएक्शन करवा लेते हैं एसिटिल क्लोराइड से। तो एसिटिल क्लोराइड एनिलीन से एक हाइड्रोजन निकालेगा, यहां आ जाएगा NHCOCH3। ये क्या बन गया? एसिड एनिलाइड। एसिड एनिलाइड बनने के कारण एनिलीन की इलेक्ट्रॉन सही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता कम हो जाएगी। क्यों? क्यों देखो, ये एसिड एनिलाइड और इसमें नाइट्रोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल समूह के कार्बन के साथ अनुनाद में भाग लेते हैं, परिणाम स्वरूप बेंजीन वलय को कम उपलब्ध होते हैं, जिसके कारण इसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। अब हम क्या करेंगे? अब करो नाइट्रीकरण सांद्र HNO3 H2SO4। तो क्या होगा? नाइट्रोजन जुड़ जाएगा या तो ऑर्थो पर या कहां? पैरा। ये बन गया ऑर्थो नाइट्रो एसिड एनिलाइड। अब इसका करा दो जल अपघटन, HOH, बॉन्ड यहां से ब्रेक, माइनस प्लस, प्लस पर OH और माइनस पर H, तो NO2 यहां गया NH2, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन CH3COH, ये बन गया एसिटिक एसिड। इसी प्रकार एनिलीन की अभिक्रिया ब्रोमीन से करने पर, यदि एनिलीन की अभिक्रिया सीधे ब्रोमीन से करवा दी जाए तो हमें 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन प्राप्त होती है। तो ये Br2 जल से करवाएंगे तो ब्रोमीन दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन को कवर कर लेगा, बन जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। यदि हमें ऑर्थो व पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाना है तो हमें वही काम करना पड़ेगा, इसकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी एसिटिल क्लोराइड से। एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन से क्या बन जाएगा? एसिड एनिलाइड, और फिर इसकी रिएक्शन करवाएंगे ब्रोमीन से, तो ब्रोमीन आ जाएगा या तो ऑर्थो पर या पैरा पर। तो जैसे मालूम है ऑर्थो का बता रहा हूं, ये NHCOCH3, फिर इसका जल अपघटन करेंगे तो ये H, ये OH, NH2Br बन गया ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन। इसी प्रकार यदि ब्रोमीन की अभिक्रिया सल्फोनिक अम्ल से करवाई जाए तो पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है, जो आपस में H+ आयन के एक्सचेंज ज्यूटर आयन बनाता है। देखो, यदि सल्फोनिक अम्ल से रिएक्शन करेंगे तो सल्फोनिक अम्ल आके जुड़ेगा पैरा पर, बन जाएगा पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और ये क्या करेंगे? आपस में H+ एक्सचेंज करेंगे। H+ एक्सचेंज करेंगे, यहां आ जाएगा NH3+ और यहां आ जाएगा SO3-। क्या बन गया? ज्यूटर आयन। ये ध्यान रखने वाली बात है कि एनिलीन फ्रिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता, क्योंकि एनिलीन फ्रिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया में निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, जो इस अभिक्रिया में किसका कार्य करता है? उत्प्रेरक का, और ये क्या है? एक लुईस
अम्ल। तो एनिलीन फ्रीडलक्राफ्ट अभिक्रिया क्यों नहीं देता? क्योंकि एनिलीन फ्रीडलक्राफ्ट अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले नेचुरल एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके सार बना लेता है। तो देखो ये जैसे एनिलीन, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये कार्य करेगा लुईस सार की तरह, ये लुईस अम्ल की तरह, इसको अपना लोन पेयर दे देगा, परिणाम स्वरूप लवण बन जाएगा, और लवण बनने के कारण नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा? धनावेश। इसी कारण ये फ्रीडलक्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता। तो एनिलीन फ्रीडलक्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता क्योंकि ये नेचुरल एल्यूमिनियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर सार बना लेता है, जिसके कारण नाइट्रोजन पर धनावेश आ जाता है। अतः इसी कारण ये फ्रीडलक्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है। अब एमीन वाले चैप्टर में अपने एक छोटा सा टॉपिक रह गया है लास्ट, और वह है बेंजीन डाइज़ोनियम लवण। जैसे बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। सबसे पहले बात आती है इसका निर्माण। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को बनाने के लिए हम जो रिएक्शन काम में लेते हैं उसको हम बोलते हैं डाई एज़ोटीकरण। इसमें एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर करवाई जाती है। तो क्या होगा? देखो ये नाइट्रस अम्ल कहां से आता है? ये सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन से बनता है। तो क्या होगा? फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड, और ये 4, 2 और 2 4 हाइड्रोजन और 2 जल, सॉरी देखो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर 2 जल के अणु बना लेंगे। बचेगा क्या? बचेगा N2Cl, बन गया बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन की बात करें तो हमने पढ़ रखी है, यदि इसकी अभिक्रिया कॉपर चूर्ण के साथ HCl से करवाएं और दूसरी क्यूप्रस लवण जैसे Cu2Cl2 के उपस्थिति में HCl से करवाएं, तो ये रिएक्शन करवाएगी, सॉरी कहलाएगी घटमान, और ये रिएक्शन कहलाएगी सैंडवेयर। तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में हैलोजन अम्लों से करवाई जाए तो सैंडवेयर, और क्यूप्रस लवण की उपस्थिति में हैलो अम्लों से करवाई जाए तो देखो कॉपर चूर्ण से करवाई जाए हैलोजन अम्लों से तो घटमान, और क्यूप्रस लवण से करवाई जाए तो क्या कहलाएगी? सैंडवेयर। खाली कॉपर चूर्ण घाटा लग गया घटमान, और क्यूप्रस लवण तो सैंडवेयर। तो इसमें क्या होगा? ये Cl यहां आके जुड़ जाएगी, और ये H और ये Cl, ये निकल जाएगा HCl, N2 नाइट्रोजन गैस के रूप में, और यहाँ का आके कौन हो जाएगा? क्लोरीन। सेम रिएक्शन यहाँ होगी। अब यहाँ एक रिएक्शन आती है बाल्ज-सीमान अभिक्रिया। बाल्ज-सीमान अभिक्रिया द्वारा फ्लोरोबेंजीन बनाए जाते हैं। इसमें बेंजीन डाइज़ोनियम लवण की अभिक्रिया फ्लूओबोरिक अम्ल HBF4 से करवाई जाती है, H और Cl, HCl, अब क्या बचा? ऊपर बचा N2, नीचे बचा BF4, ये बन गया बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लूओबोरेट। इसको हीट देने पर नाइट्रोजन अलग हो जाएगी, BF4 से BF3 बन जाएगा, और फ्लोरीन आगे जुड़ जाएगा। यहाँ पर क्या बन गया? फ्लोरोबेंजीन। इसी प्रकार बेंजीन डाइज़ोनियम लवण का यदि जल अपघटन करवाया जाए तो क्या होगा? N2 निकल जाएगी गैस के रूप में। देखो बेंजीन डाइज़ोनियम लवण की जितने भी रिएक्शन उसमें N2 गैस के रूप में निकलेगा, और ये Cl और ये इसका H प्लस बना लेगा HCl, और OH आके जुड़ जाएगा। यहाँ पर क्या बन गया? फिनोल। इसी प्रकार यदि हम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया एथेनॉल से करवाएं तो क्या होगा? देखो
इससे एक हाइड्रोजन यहां से एक यहां से, ये बन गया एल्डिहाइड प्लस एक हाइड्रोजन एक Cl HCl और एक हाइड्रोजन आके यहां जुड़ जाएगी, क्या बन गया बेंजीन। तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कॉपर चूर्ण से हैलोजन अम्लों से करवाने पर क्लोरोबेंजीन बनता है घटमान, क्यूप्रस लवण से करवाने पर भी क्लोरोबेंजीन बनता है, रिएक्शन सैंडवेयर। अगर हम HCl की जगह HBr लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। और बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फ्लोरोबोरिक अम्ल से करवाने पर हमें फ्लोरोबेंजीन मिलता है, जल अपघटन करवाने पर फिनोल मिलता है, और एथेनॉल से अभिक्रिया करवाने पर हमें क्या मिलती है बेंजीन। अब बात करते हैं बेंजीन डाइज़ोनियम लवण की युग्मन अभिक्रिया। बेंजीन डाइज़ोनियम लवण फिनोल व एनिलीन से अभिक्रिया करके रंजक देता है। तो देखो ये बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन फिनोल से, फिनोल यहाँ की Cl और यहाँ की H बार या फिर जुड़ जाएगी, बेंजीन रिंग N2 ये ट्रेस कर दिया, इसे जुड़ा हुआ है OH, इसके रेस्पेक्ट में OH की पोजीशन पैरा, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये एक रंजक होता है जिसका रंग होता है ऑरेंज, ये नारंगी रंग का रंजक है। इसी प्रकार बेंजीन डाइज़ोनियम लवण की अभिक्रिया यदि एनिलीन से करवाएं, कोई कहेगा हाइड्रोजन कहां से आएगा, तो यहाँ पांचों पोजीशन पर हाइड्रोजन है, खाली इस हाइड्रोजन की जगह NH2 जुड़ा है, HCl बाहर, बेंजीन रिंग डाइजो, इससे जुड़ी हुई एनिलीन। एजो के रेस्पेक्ट में एनिलीन की पोजीशन पैरा, तो पैरा सॉरी एनिलीन नहीं एमिनो है, पैरा एमिनो एजो बेंजीन। पैरा एमिनो एजो बेंजीन येलो रंग का रंजक होता है। तो हमने यहाँ पर बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के भी जो रिएक्शंस है वो पढ़ ली है। तो यहाँ पर अपने चैप्टर नंबर 9 एमीन भी कंप्लीट होता है। इसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको जैव अणु यानी बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर करवा दूंगा, और अगर टाइम नहीं मिलेगा तो वो इतना डिफिकल्ट चैप्टर भी है नहीं है, उसमें ज्यादातर याद करने वाली चीजें हैं, वो आप आराम से कर सकते हैं। तो समय मिलेगा तो करवा पाऊंगा, अन्यथा आप सेल्फ स्टडी कर लें। हम फिर मिलेंगे, धन्यवाद।